तो साथियों ये न्यूज़ उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो साथी आगामी टीआरई 4.0 एग्जाम में बैठते हैं और उनके दिमाग में तमाम ऐसे विचार पनपते रहते हैं कि सर यदि मैं फर्जी तरीके से बिहार का निवासी बन जाऊं तो क्या मैं वहां पे, क्योंकि बिहार का टाप वहाँ के लोकल लोगों को कम जाता है, तो क्या वहाँ पे हमारा चयन का जो एक उम्मीद है उसकी बढ़ जाती है, या आधार कार्ड में मैं अपना थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ आगे पीछे कर लूँ, नाम में कुछ एडिट कर दूँ, तो क्या अगर ये कुछ थोड़ा सा फर्जीवाड़ी करने से क्या वहाँ पे हमारा टीआरई 4.0 का जो चयन है वो कितना वो जो ज़्यादा जो है सुरक्षित हो सकता है और उसके बारे में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो एक छोटा-सा न्यूज़ आप सबके बीच आया देख सकते हैं। तो जैसा आप सभी कुछ लोग साथी दिमाग में सोचते हैं कि सर मैं ऐसा-ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा। तो आप ऐसा समझिए ये जो 3 आप देख सक रहे होंगे, ये 3 जो अभ्यर्थी दिख रहे हैं, ये 3 जिन्हें कहा जा रहा है कि ये फर्जी हैं तीनों शिक्षक, और देख सकते हैं बाकायदा पेन वन जेबा में रखे हुए हैं। तो इस तरीके से ये जो 3 शिक्षक हैं, अब ये भी आप ही की तरह सोचते थे, आप थोड़ा-सा देखेंगे ये जो ज़िले में ये उत्तर प्रदेश के ही हैं, कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश में ही किसी ज़िले से हैं और ये 3 फर्जी शिक्षक जो है अभ्यर्थी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें से 4 को कुल जो है ये फर्जी थे, जिसमें से 1 तो भाग निकला और ये तीनों लोग बेचारे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। क्या थी इनकी कहानी और ये आपके लिए क्यों सचेत होने की ज़रूरत है? तो इसके लिए थोड़ा ज़रूरी आप जानकारी आपको ज़रूर होना चाहिए। ये जो थे ये कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा पास करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग मामला हुआ गया। ये कक्षा 1 से 5 तक के जो शिक्षक बनने के लिए लोग जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे। ये कहाँ के थे? ये इन्होंने किया क्या था कि इन्होंने जो है 2-3 फेरबदल की थी। पहला चीज़ तो इन्होंने बिहार का निवासी होने का फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया था, जिसके तहत इन्होंने जो है पकड़े गए। क्या थे थोड़ा-सा इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। कि ये जो साथी थे, माफ़ करिए साथी कहना इनके लिए उचित नहीं होगा। ये टीआरई 3.0 में पास करने वाले शिक्षक थे, जो पास कर गए थे और अभ्यर्थियों की बुधवार से इनकी काउंसलिंग शुरू हुई थी। काउंसलिंग के दौरान क्या हुआ था कि बेगूसराय के डीआरसीसी में, बेगूसराय में जहाँ पे काउंसलिंग होता है, वहाँ पे डीआरसीसी में 4 शिक्षक अभ्यर्थी घे धरे गए। इनमें से एक जो फर्जी शिक्षक था, उसे पता चल गया कि अब मैं पकड़ा जाऊँ, तो भाग निकला, जबकि ये तीनों लोग बेचारे पुलिस के द्वारा पकड़े गए और ये पुलिस के हवाले कर दिए गए। अब इस बाबत जिला शिक्षा जो पदाधिकारी थे, जिनका राजदेव राम नाम था, उन्होंने चारों के खिलाफ जो है क्या किया, केस दर्ज कराया और डीओ राजदेव राम ने बताया कि ये फर्जी पाए गए चारों शिक्षक मूल रूप से कहाँ के हैं, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये चारों शिक्षक कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं, जो फर्जी जो है अपना जो है आधार कार्ड बना के, जिसमें उसमें उन्होंने ये दिखा दिया था कि अब मैं बिहार का हूँ और जिस तरीके से उन्होंने आवास के आधार पे आरक्षण दिया, जिससे ना उनका नंबर कम गया, उनका चयन हुआ। इस कार्ड के आधार पर उन्होंने आवेदन किया था कि जाँच के दौरान पकड़े गए। एक-एक करके थोड़ा जानते हैं इन्होंने कैसे-कैसे करके घपला किया था। तो ये जो थे, पहले इनका नाम था शिवशंकर, जो 8 साल उम्र घटाई थी। इन्होंने क्या किया था, आधार कार्ड में अपना 8 साल उम्र घटा दिया था और जिला शिक्षा जो पदाधिकारी ने बताया कि फर्जीवाड़े में पकड़ा गया जो शिवशंकर था, ये गुण इसका मूल रूप से ये कुशीनगर था, यूपी में रामकिला से, और रामकोला कुशीनगर यूपी से रहने वाला था। इसने क्या किया था कि 1/1/1982 की जन्म तिथि वाले शिवशंकर ने 3/9/11 को आधार कार्ड बनवाया था। यानी उसने जो है इस 3/9/11 को आधार कार्ड बिहार में शिक्षकों के इस भर्ती के लिए जो है बहाली करने पर उसने नौकरी पाने के लिए आधार कार्ड में जो है क्या किया था, उसने 11/8/2017 को पहली बार आधार कार्ड में, देखिए इसने क्या-क्या किया था पहले देखिए। इसका जो मूल डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1/1/1982, ठीक। अब इसने क्या किया था कि पहली बार इसने क्या किया था, यहाँ पे देखिएगा, तो इसने 11/8/2017 को पहली बार आधार कार्ड में डेमोग्राफिकल परिवर्तन कराया। उसके बाद फिर 8/3/2024 को फिर आधार कार्ड में डेमोग्राफिकल परिवर्तन कराया और ये अपना पता जो दोबारा इसने 8/3/2024 को इसने एडिट कराया, संशोधन कराया, उसमें उसने जो है अपना पता, जो हालाँकि ये यूपी का था, लेकिन उसमें क्या डलवा दिया, दौनाहा पश्चिम चंपारण, और इसमें फिर जन्म तिथि अपना क्या दिखाया, 1/6/1990 दिखाया। पहले इसका 1/1/1982 था और फिर इसने डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करा दिया और एड्रेस भी चेंज करा दिया। इसने क्या करा दिया कि अब ये बिहार का निवासी बन गया और इसका डेट ऑफ बर्थ भी कम हो गया, जिसके आधार पे इसे बिहार के निवासी के रूप से इसको आरक्षण भी मिल गया और साथ में इसका डेट ऑफ बर्थ भी कम हो गया, तो इसको बैठने का मौका मिल गया। तो इसने ये फर्जीवाड़ा किया था। एक दूसरा जो है दीपक कुमार, इसने क्या किया था कि ये बलिया का है, यूपी का है, हजौली गाँव का। इसने क्या किया था, पप्पू कुमार भारती नाम है इसका, इसने भी आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा किया। इसने क्या किया, इसने भी फर्जीवाड़ा कर खुद को सिवान के सिसवा खुर्द का निवासी बताया। हालाँकि ये यूपी का था, लेकिन इसने बताया कि मैं सिवान का रहने वाला हूँ और इसने भी बताया। और इसने फिर जो है
ये बताओ, वही गाजीपुर का रहने वाला जो दीपक कुमार ने खुद को बेरिया गोपालगंज का निवासी बता दिया, और जांच के दौरान दीपक कुमार अपना प्राण पत्र छोड़कर वहीं से भाग निकला। तो ये जो दीपक कुमार था ये भाग निकला, बाकी ये 3 लोग पकड़े गए। एक जो तीसरे महाशय हैं अखिलेश कुमार जी, ये 2015 में यूपी में बनवाया था फर्जी आधार कार्ड। इन्होंने क्या किया था कि डीओ ने बताया कि इस जो शिक्षक अभ्यर्थी अखिलेश कुमार का आधार कार्ड जांचा गया, तो इससे उस पर शक हुआ, और उसने ये देखा कि ये भी कहाँ का था, ये भी यूपी का था, और ये कहाँ का था, चौरी चौरा गाँव का रहने वाला था। इसने जो है 24/9/2015 को अपना आधार कार्ड बनवाया था। इसने अपनी जन्मतिथि 1/7/1997 दर्शा रखी थी। जबकि नौकरी पाने के लिए इसने जो 16/11/2024 को फिर से आधार में चेंजेस करवाया, और उसमें जो है तो इन्होंने क्या-क्या चेंजेस करवाया कि जो इसका पहले डेट ऑफ 24/9 इसका डेट ऑफ बर्थ जो पहले दिखाया गया था 1797 डेट ऑफ बर्थ था, तो इसने डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करवा लिया, 1798 करवा दिया। और दूसरी चीज़ इसने क्या किया कि जो आधार कार्ड में ये चौरा यूपी के चौरा गाँव का रहने वाला था, इसने दिखा दिया कि भाई मैं भोजपुर का रहने वाला हूँ, खवासपुर का, और इसने इस तरीके से जो है फर्जीवाड़ा करके आरक्षण यहाँ से भी जो है उम्र और क्या कहते हैं आवास के आधार पे, बिहार निवासी के आधार पर आरक्षण लेकर इसने जो है काउंसिलिंग ली। ये अन्य अखबार में भी आया, ये देख सकते हैं, ये जो अन्य अखबार है इसमें भी इसके बारे में यही चीज़ बताया गया है। तो ये तीनों इस तरीके का फर्जीवाड़ा किए थे, और इस तरीके से इसने जो है, और कितनी अच्छी बात है कि इसने जो है एग्ज़ाम भी पास कर लिया, ठीक? काउंसलिंग भी हो गया, री-काउंसलिंग में भी बुलाया गया। तो री-काउंसलिंग में बेचारा ये फँस गया जाके यहाँ पे, और यहाँ से चीज़ों को अब इसके ऊपर तो भाई वैधानिक कार्रवाई होगी। लेकिन आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, जो मैं इस वीडियो के लिए किस उद्देश्य से बनाया हूँ, कि भैया पहले दिमाग में रखिए कि शॉर्टकट कोई भी तरीका मत अपनाइए एग्ज़ाम में पास करने का। आप अपने मेहनत के आधार पे जाएँगे, तो यदि आप मेहनत के आधार पे गए हैं, आपने ईमानदारी से पास की है, और संयोग या दुर्भाग्यवश ये कहा जाए कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि रह गई है, तो सरकार फिर आपके लिए उसके लिए रियायतें देती है, आपको बाहर नहीं करती है। आपको 3 से 4 बार, मैं थोड़ा-सा आपको एक क्लियर कर देता हूँ। भैया यहाँ पे क्या होता है कि आपको पहले जो है आपको ये काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपकी कुछ गड़बड़ हुआ, फिर ही काउंसलिंग बुलाया जाएगा। फिर आपको बोलेगा आप एफिडेविट बनवा के लाइए, फिर नहीं आप जाएँगे तो फिर आपको बुलाया जाएगा। और फिर आपकी गलती, तो फिर अंतिम क्या करता है कि आपको खुद डीओ आपको क्या करता है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है कि भैया आपका डॉक्यूमेंट आप बताइए, हमें मुंह से आप सामने आकर बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और इसके बारे में हम आपका सुधार करने की कोशिश करें। तो यदि आप सही रहेंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटियां रहेगी, तो सरकार बाकायदा रियायत देती है, और चीज़ों का आपको बिल्कुल फिर बाहर नहीं करती है। आप बस एक बार आपका पीडीएफ में रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर इस तरीके से आप फर्जीवाड़ा करेंगे, तो हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी सी नाम प्रसिद्धि मिल जाए कि चलिए ठीक है, बच्चा पास हो गया, गाँव में मिठाई बढ़ जाए। लेकिन बाद में इस तरीके से आपका फ़ोटो आएगा, और आप देख सकते हैं। तो फर्जीवाड़ा करने से आप बचें, और इस तरीके से चाहे यूपी के अभ्यर्थी हों, चाहे बिहार के अभ्यर्थी हों, और ईमानदारी से मेहनत करते रहें। यकीन करिए, आपके अगर डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि भी होगी, तो सरकार इसके लिए फिर आपके साथ रहेगी, ना कि आपके विपक्ष में। बाकी इस तरीके से यदि फर्जीवाड़ा करें, कोई शॉर्टकट शॉर्टकट तरीका ढूँढेंगे, तो इस तरीके से आपका भी फ़ोटो छपने वाला है, याद रखिएगा। तो इसलिए अगर इन सब जुगाड़ में आप पड़े हैं, टीआई 4.0 में कोई जुगाड़ कर लूँ, कोई 2-4 लाख 10 लाख देकर किसी तरीके से, तो आप कहीं न कहीं फँसेंगे, और ठीक आपकी किस्मत बुरी रहेगी, याद रखिएगा। और जब फँसेंगे, तो इससे अच्छा कि आप बेरोज़गारी के तरीके से जीवन कम से कम सम्मान से तो जिएँगे। इस तरीके से फ़ोटो आ जाएगा, तो बहुत देख सकते हैं कि इनका बाकायदा पेंशन अगर पूरा रखा है जेब में, क्या मतलब है? हाँ, और चेहरा देखो किसी भी लटका हुआ है। तो इस तरीके से यदि आपका आप चाहते हैं कि आपका भी पेपर में नाम छपे, तो आप कर सकते हैं फर्जीवाड़ा। लेकिन मैं तो कहूँगा कि ईमानदारी के साथ पढ़िए, शॉर्टकट तरीका मत ढूँढिए, पढ़ते रहिए, सिलेबस को आप जान लीजिए, मेहनत करते रहिए, बाकी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। ये एक छोटी-सी जानकारी थी कि आप यदि इस चक्कर में पड़ रहे हैं, ऐसे बहुत दलाल आएँगे जो आपको बोलेंगे 10 लाख दे दो, 5 लाख दो, आपको बिल्कुल बचना है, और आपको मेहनत पे, अपने खुद की मेहनत पे भरोसा करते रहना। तो ये वीडियो यहीं रखते हैं, बाकी आपको ये न्यूज़ कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए।